बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, आज की ठोकर कल के गिरने से बचा सकती है। आखिर फ्रांस ने कट्टरपंथी समुदाय पर लिया बड़ा एक्शन, तो फ्रांस और रूस क्यों भिड़ रहे हैं? तो सबसे बड़ी खबर, भारत आ रहे हैं F-35B। जनरल रावत की ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं। आखिर क्या हुआ है, कहां पहुंचे हैं जनरल रावत, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश देख रहे हैं आप, यहाँ अफ्रीका में ये देश है माली। आपको बता दे, माली सोने का भंडार है। यहाँ प्रचुर मात्रा में सोना मिलता है, सोने के खदान है और कृषि योग्य जमीन भी बहुत ज्यादा है। अगर सही मायने में मानेंगे तो माली इस अफ्रीका महाद्वीप का सबसे धनी देश है और कभी ये फ्रांस का उपनिवेश हुआ करता था। फ्रांस ने माली पर 68 साल तक राज किया और अब भी फ्रांस की मौजूदगी है माली में। दरअसल माली में बनाया गया रिपब्लिक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, लेकिन माली है प्योर मुस्लिम देश। यहाँ 98% जनसंख्या है मुसलमानों की और यहाँ कट्टरपंथी समुदाय की भी भरमार है। वैसे आपने देखा होगा, दुनिया में इस्लामिक देशों में सबसे बड़ी समस्या यही है। हालांकि कुछ इस्लामिक देश ही ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को कट्टरवाद से ऊपर रखा है, जैसे कि सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें, इन्होंने अपने आप को कट्टरवाद से ऊपर रखा है। तो ये दिनों दिन विकास भी करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि यूएई की बात करें तो यूएई तो हिंदू धर्म के प्रति बहुत ही अच्छा रवैया अपना रहा है। यूएई में इस वक्त बहुत बड़ी मंदिर बन रही है जिसमें करीब 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसका डिजाइन अरबी और भारतीय समुदाय के मंदिरों से मिलता जुलता रखा गया है। पर इसके अलावे अगर और दुनिया के देश देखेंगे आप, जैसे कि अफगानिस्तान में प्रचुर मात्रा में खनिज है, $1 ट्रिलियन की संपदा है, लेकिन ये आपस में ही लड़ भिड़ कर दुनिया में तबाही फैलाने की उम्मीद लेकर अपने भी घर में आग लगा रखा है। और नौबत ये आ गई है कि अफगानिस्तान में खाने को नहीं है। ऐसा ही कुछ हाल माली का भी है। माली में छोटे छोटे कट्टरवादी इतने ग्रुप हो गए हैं कि इन्होंने अपनी सरकार को चलने ही नहीं दिया। अब हालात ये है कि यहाँ सोने की खाने हैं, सब कुछ है, लेकिन माली में स्थिरता नहीं है। माली में स्थिरता लाने के ख्याल से फ्रांस ने यहाँ पर अपने सैनिकों की तैनाती की। करीब 5000 सैनिक माली में तैनात हैं, लेकिन फिर भी विद्रोही गुटों का उत्पात रुकता नहीं है। फ्रेंच सैनिक इसके शिकार बनते हैं, जिसे देखकर अब फ्रांस ने ये फैसला लेना शुरू कर दिया कि अब माली से अपने सैनिकों को पूरी तरीके से फ्रांस निकाल लेगा। अगर माली खुद स्थिर नहीं होना चाहता है तो फिर फ्रांस कब तक उसकी मदद करेगा। अब जैसे ही माली को ये आभास होने लगा कि फ्रांस अपने सैनिकों को निकालेगा माली से, वैसे ही ये पहुंच गया रूस के पास। माली का कहना है कि अगर फ्रांस निकल गया तो हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमें जरूरत है किसी और पार्टनर की, और रूस इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। अफ्रीका में घुसने का उसके पास बहुत अच्छा मौका है। अब इस चीज को लेकर रूस और फ्रांस दोनों के बीच तनातनी हो गई है। रूस चाहता है कि मिशनरीज के जरिए माली में घुसा जाए, जबकि फ्रांस ये मानता है कि ये मिशनरी ही ऐसे हैं जिन्होंने माली में तबाही मचा कर रखी है। मिशनरीज के जरिए दूसरे देशों का कांटेक्ट है माली की गवर्नमेंट से। अब फ्रांस चाहता है, लेकिन यहाँ स्थिरता ला नहीं पा रहा है। ठीक अफगानिस्तान वाला हाल माली के साथ हो रहा है। कथित तौर पर रूस इन मिशनरीज के जरिए वहाँ के छोटे छोटे गुटों को उकसा रहा है और फ्रांस उसे रोकने की कोशिश में लगा हुआ है। हानि फ्रांस को ही हो रही है। वैसे आपको बता दे, माली में तख्ता पलट होना बड़ी आम बात है। लगातार वहाँ तख्ता पलट होती रहती है। अब माली में जो कुछ भी हो रहा है, इसके अलावे फ्रांस ने देखा खुद फ्रांस के अंदर कट्टरवाद कितना ज्यादा बढ़ रहा है। जिन रिफ्यूजियों को फ्रांस ने दोनों बाहें फैलाकर अपने देश में स्वागत किया था, अब वही रिफ्यूजी फ्रांस के नागरिकों को तबाह कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कई सारी घटनाएं कर रहे हैं, जिसे देखते हुए
अब फ्रांस ने बड़ा फैसला ले लिया है। फ्रांस अपने देश में अब ऐसे कानून लागू कर रहा है जिससे कट्टरवादी ताकतों को मौका न मिले। हर चीज की जांच की जाएगी, कहां से पैसे आ रहे हैं, किस मदरसे में पैसा आ रहा है, किस संगठन में पैसा आ रहा है और उस पैसे का इस्तेमाल कहां किया जा रहा है। फ्रांस अब इन सारी चीजों पर कंट्रोल करेगा। अब इसके तहत फ्रांस ने 89 ऐसे मदरसों और मस्जिदों को रेड लिस्ट में डाल दिया है जिसमें पाया गया है कि यहाँ पर संदेहास्पद काम किए जाते हैं, यहाँ पर कट्टरवादी पनप रहे हैं और यहाँ पैसे आ रहे हैं। अब इन सब के ऊपर कड़ाई लागू करने का फैसला ले लिया है फ्रांस ने। फ्रांस के मिनिस्टर ने साफ तौर पर कहा है कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए नियमों को और भी कड़ा करेंगे ताकि कल को फ्रांस के हालात माली की तरह या अफगानिस्तान की तरह ना हो जाए। आज ही समय है और आज से ही रोकना जरूरी है। तो वहीं दूसरी तरफ आपने सुना होगा कि हाल फिलहाल में चीन और पाकिस्तान ने कई सारे युद्धाभ्यास किए भारत की सीमा के पास। चीन और रूस ने भी युद्धाभ्यास किए और अब रूस और पाकिस्तान 3 दिनों से युद्धाभ्यास कर रहे हैं। रूस के साथ युद्धाभ्यास करने से पाकिस्तान को भारतीय हथियारों का बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाएगा क्योंकि भारत के पास रूस के ही हथियार हैं। और हाल में दिखा भी चीनी नौसेना भारतीय हिंद महासागर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है और इससे पहले पाकिस्तान ने तुर्की के साथ भी युद्धाभ्यास किया। साफ तौर पर ये भारत को घेरने की एक प्लानिंग है जिसके तहत काम चल रहा है। इसे काउंटर करने के लिए वैसे तो अमेरिका और भारत ने भी बड़े लेवल की युद्धाभ्यास किए और भारत को ये भी मौका मिला कि पहली बार F-35B लड़ाकू विमानों पर भारतीय पायलटों ने हाथ साफ किया। इन युद्धाभ्यास के दौरान F-35B की ताकत की बात करें तो इसे साधारण भाषा में समझिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बम डालकर चलाएगा और पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा कि कब ये आया और कब गया। चीन के अंदर भी बड़ी आसानी से F-35B अपने मिशन को अंजाम देकर आ सकता है क्योंकि ये रडार की पकड़ से बाहर है। दुनिया में 2 ही स्टील्थ लड़ाकू विमान है, एक तो F-35B और दूसरा F-22 रैप्टर जो कि दोनों को ही अमेरिका ने ही बनाया है। अब स्क्रीन पर जो ये सीन देख रहे हैं आप, ये है हमारे CDS बिपिन रावत और ये पहुंचे हुए हैं अमेरिका। वैसे आपको बता दें इससे पहले वो रूस भी गए थे जहां उन्होंने SCO का युद्धाभ्यास देखा था। अब अमेरिका में दोनों CDS लेवल के लोगों के बीच कुछ डिफेंस पैक्ट को लेकर बातचीत चल रही है। अब खबरें बहुत जोर से ये उठ रही हैं, खबरें जोर शोर से मार्केट में ये आ रही है कि भारत लड़ाकू विमानों में F-35 को लेना चाहता है जिसकी वजह से इस दौरे में CDS ने खुद F-35 का निरीक्षण भी करा है। वैसे अमेरिका से डील काफी जल्दी नहीं होती है, अमेरिका से डील होने में काफी वक्त लगता है, पर इस वक्त F-35 जैसे लड़ाकू विमानों की जरूरत है भारत को। वैसे आपको क्या लगता है, फ्रांस जो एक्शन ले रहा है वो सही ले रहा है? बाकी देशों को भी फ्रांस से सीखना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।